हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे हार्मोन, एक ऐसे रसायन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी एक बूंद हमारे एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर देती है, जवानी को हमेशा बरकरार रखती है, बुढ़ापे को रोक देती है। ये रसायन कौन सा है? ये बेसिकली रसायन हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, ये रसायन हमारी बॉडी में किन क्रियाओं पर काम करता है, कौन से प्रोसेस पर काम करता है, इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और कैसे इस रसायन को हम रिलीज कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक नॉलेज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, ये जो रसायन है ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो कैटाबॉलिक और जो एनाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर बेसिकली दो प्रकार ही की क्रियाएं होती है, दो प्रकार की रिएक्शंस होती है। एक तो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरी होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस। अच्छा, ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है? ये रिएक्शंस होती है जिससे हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा पैदा होती है। और ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा से हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे मैं चल रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, ये जितनी भी एक्टिविटीज है, इन सब के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, सारी की सारी एनर्जी कहां से आती है? कैटाबॉलिक रिएक्शन से आती है। अच्छा, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, साथ में कुछ हार्मफुल कचरा निकलता है, मतलब कुछ हार्मफुल रसायन निकलते हैं। आप देखा होगा कि आप घर पे खाना बनाते हो तो आग जलती है तो कुछ धुआं भी निकलता है, राख भी निकलती है। उसी तरह से जब ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही है, साथ में कुछ कचरा निकलता है जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये जो हार्मफुल कचरा है, ये क्या करता है कि हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है, उन अंगों को नुकसान पहुंचाता है, उनको हार्म करता है और हमारे अंदर जो एजिंग प्रोसेस है उसको शुरू कर देता है। और जब हमारे अंदर एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो हम जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं। तो यहां पर ये तो है कैटाबॉलिक रिएक्शन वाला पार्ट। अच्छा, एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है दोस्तों? जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो कचरा है, इस कचरे को पूरी तरह से हटाया जाता है। एक तो इस कचरे को हटाया जाता है और दूसरा क्या है कि जो ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा, जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दरमियान जो ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा, फ्री रेडिकल से जो नुकसान पहुंचा, उस नुकसान को क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। इस रिपेयरिंग से हमारे ऑर्गन्स न्यू हो जाते हैं। और ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये हमारे अंदर एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू करता है। मतलब ये जो एनाबॉलिज्म है, ये क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी का जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, उसको करता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक गाड़ी को लगातार चलाए ही जा रहे हो, उस गाड़ी को रेस्ट नहीं दे रहे, उस गाड़ी को रिलैक्स नहीं करवा रहे, उस गाड़ी की सर्विस नहीं करवा रहे, तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी? जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। उसी तरह से, या जल्दी खराब हो जाएगी, उसका जो इंजन है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर अगर कैटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यूस चलती चली जाए और एनाबॉलिज्म ना हो, एनाबॉलिक रिएक्शंस ना हो, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो हार्मफुल होने लग जाते हैं, मतलब हार्म होने लग जाते हैं, नुकसान पहुंचने लग जाता है हमारे ऑर्गन्स को। और उसके कारण हमारे अंदर क्या होता है? एजिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और एजिंग प्रोसेस जब शुरू होता है तब क्या होता है? एजिंग प्रोसेस के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स है, एजिंग प्रोसेस के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं, उनके अंदर जो हेयर साइकिल होता है, जिसके अंदर हेयर जो है वो एनाजन, कैटाजन, टीलोजन जो फेज है, हेयर फॉलिकल का जो हेयर साइकिल है वो साइकिल फास्ट हो जाता है, जिसके कारण हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी स्किन है उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन जो होते हैं, जो स्किन की सेल्स को चिपका के रखते हैं,
उनका लेवल कम हो जाता है तो उसके कारण हमारे अंदर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, रिंकल्स, हमारे चमड़ी के अंदर दरारें आने लग जाती है, स्किन के अंदर दरारें आने लग जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे अंदर जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट है वो कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, उसके कारण हमारी बॉडी में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है तो थके थके महसूस करने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्सिटोनिन है और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है उसका लेवल तो कम हो जाता है, और पैराथायरॉयड है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो कैल्सिटोनिन का लेवल जो होता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है कि हड्डियों को कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड करता है, मतलब कैल्शियम को हड्डियों के अंदर डालता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर कैल्सिटोनिन तो क्या हो गया, कम हो गया, पैराथायरॉयड बढ़ गया, और पैराथायरॉयड क्या करता है, हड्डियों से कैल्शियम को निकालता है। मतलब पैराथायरॉयड जो है वो हड्डियों के लिए दीमक का काम करता है। अब जहाँ पर दीमक लग जाती है तो वो खोखली हो जाती है, वो दीवार, वो लकड़ी है, वो खोखली हो जाती है। उसी तरह से अगर पैराथायरॉयड बढ़ जाता है तो हड्डियाँ क्या होने लग जाती है, खोखली होने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है। जैसे ओल्ड एज के अंदर, बुढ़ापे के अंदर जो होता है, तो कैल्सिटोनिन कम होने से और पैराथायरॉयड बढ़ने से हड्डियाँ कमजोर होने लग जाती है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल भी कम होने लग जाता है, जिसके कारण जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो कम होने लग जाती है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, हमारे अंदर एल्डोस्टेरोन है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है, स्किन की चमक है वो खोने लग जाती है। मतलब जैसे ओल्ड एज के अंदर जो स्किन की चमक चली जाती है, उसी तरह से ये सारे के सारे एजिंग प्रोसेस के अंदर होते हैं। तो ये सारा का सारा पार्ट किसका है, एजिंग प्रोसेस का है। और इसका जस्ट रिवर्स जो होता है वो एंटी एजिंग, जब आपके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस बहुत अच्छी मात्रा में चल रही हो, एनाबॉलिक रिएक्शंस ऑप्टिमम लेवल पर चल रही हो, तो हमारे अंदर कौन सा होता है, एंटी एजिंग प्रोसेस होता है। तो उस एंटी एजिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हेयर फॉल है, जो हेयर साइकिल है वो लंबा चलता है, जिसके कारण हेयर फॉल होना है वो आपके बंद हो जाते हैं, हेयर टूटने बंद हो जाते हैं। जो इलास्टिन और कोलेजन जो है वो स्किन में बहुत अच्छी मात्रा में बनते हैं एनाबॉलिज्म के दरमियान, तो स्किन की सेल्स है वो आपस में बहुत अच्छे कांटेक्ट में आ जाती है, तो दरारें खत्म हो जाती है, मतलब झुर्रियाँ खत्म हो जाती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन है वो बहुत अच्छे लेवल पे काम करने लग जाता है, एनर्जी मिलती है, तो थकावट सारी दूर हो जाती है, हम फ्रेश फ्रेश फील करने लग जाते हैं। कैल्सिटोनिन है उसका लेवल बढ़ जाता है, पैराथायरॉयड का कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां हमारी मजबूत होने लग जाती है। जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर है उसकी भी रिचनेस हमारे अंदर आ जाती है, जिसके कारण हमारी चेहरे की जो स्किन है, हमारी बॉडी की जो स्किन है उसके अंदर क्या आने लग जाती है, चमक आने लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तो हमारे अंदर एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमारे अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस का प्रोसेस चलता है, जिसके अंदर हमारा जो एंटी एजिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो कैटाबॉलिक और जो एनाबॉलिक रिएक्शंस है उनको कौन कंट्रोल करता है। दोस्तों ये जो कैटाबॉलिक और जो एनाबॉलिक जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस को हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको अपन हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी की कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी की कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस है, यूं समझिए कि यहां पर एक ताला लगा होता है और ये जो हार्मोन्स है ये चाबी की तरह है। जैसे ही ये चाबी इस ताले में पहुंचती है, ताला खुलता है, ताला खुलते ही हमारे अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो कैटाबॉलिक स्टार्ट होती है, उससे तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ता है, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है, फ्री रेडिकल भी मिल रहा है। तो जो फ्री रेडिकल है वो क्या कर देता है, वो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। तो उसको हील करने के लिए हमारे अंदर क्या हो रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। तो यहां पर जैसे ही कैटाबॉलिक रिएक्शंस स्टार्ट होती है तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या रिलीज होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर फ्री रेडिकल्स रिलीज होता है।
अब यहाँ पर फ्री रेडिकल क्या करता है, एक गड़बड़ कर देता है। क्या गड़बड़ करता है, ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल जो एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है, इनका ये जो ताला लगा हुआ है इस ताले के अंदर चला जाता है, और जैसे ही ताले के अंदर जाता है ये ताला क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। ये कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे मान लीजिए कि किसी ने ताले के अंदर क्या डाल दी, च्युइंगम डाल दी। अब ताले के अंदर च्युइंगम डाल दी तो कुछ फ्री रेडिकल्स क्या करता है कि एनाबॉलिक रिएक्शन से उसके ताले में चला जाता है, और कुछ बचा हुआ जो होता है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के ताले में चला जाता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो एनाबॉलिक रिएक्शंस है वो तो क्या हो गई, धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई। तो हमारे अंदर जो एंटी एजिंग प्रोसेस है वो सारा का सारा क्या हो गया, ठप डाउन हो गया, स्लो हो गया, जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं। और साथ में जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है वो भी क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई, स्टॉप हो गई। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम था वो भी क्या हो गया, स्लो हो गया। तो हम थके थके से महसूस करने लग जाते हैं, लो सा फील करने लग जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ का ताला क्या हो गया, जाम हो गया। अगर ये ताला नॉर्मल है, अगर ये ताला जाम नहीं है तो ये हार्मोन इजीली क्या करता है, इस ताले को खोल देता है। लेकिन अगर इसके अंदर फ्री रेडिकल्स चले गए हैं, मतलब इस ताले के अंदर च्युइंगम चली गई है, तो ये ताला जाम हो जाता है। अब इसमें चाहे आप कितनी चाबी घुसा दो, कितनी चाबी डाल दो, ये ताला नहीं खुलने वाला। मतलब ये दोनों रिएक्शंस हमारे अंदर स्टार्ट नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा एंटी एजिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करे, हमारी बॉडी के कैटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत अच्छे से काम करे, तो ये जो ताले हैं वो खुलने चाहिए। ये जो ताले हैं वो नॉर्मल होने चाहिए ताकि हाइपोथैलेमस डायरेक्टली इन रिएक्शंस को क्या कर पाए, अच्छे से कंट्रोल कर पाए। अगर ये ताले बंद होंगे तो हाइपोथैलेमस इन हार्मोन्स, इन चाबी की मदद से इन तालों को खोल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपका एनाबॉलिक रिएक्शंस अच्छे से काम करे, उसके लिए यहाँ पर ये ताला सही तरीके से काम करे। मतलब इसके अंदर जो च्युइंगम गई हुई है, मतलब इसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स गए हुए हैं, उनको हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो एंटी एजिंग मैकेनिज्म है, वो एंटी एजिंग मैकेनिज्म बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, प्रॉपर तरीके से काम करे। उसके लिए हमारे अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस का प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एनाबॉलिक रिएक्शंस क्यों प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही? क्योंकि यहाँ पर एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, जो ताले हैं, उनके अंदर फ्री रेडिकल घुसा हुआ है, च्युइंगम घुसी हुई है, जिसके कारण चाबी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर एनाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉपर तरीके से काम करे, उसके लिए च्युइंगम को निकालना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसे रसायन की जरूरत पड़ती है जो इस ताले में से च्युइंगम को निकाल ले। अच्छा, वो रसायन कौन सा है? वही सबसे इंपॉर्टेंट रसायन है। वो जो रसायन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो रसायन क्या करता है, इन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस के ताले को क्या करता है, साफ कर देता है, रिपेयर कर देता है, जिसके कारण ये हार्मोन इजीली इनके अंदर एंटर हो जाता है, चाबी लग जाती है, ताला खुल जाता है, और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे अंदर काम करने लग जाता है। तो वो रसायन कौन सा है दोस्तों? वो जो रसायन है वो है मेलेटोनिन। ये जो रसायन है, ये रसायन बेसिकली क्या करता है कि ये जो एनाबॉलिक रिएक्शंस और जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, इनके ताले के अंदर जो ये फ्री रेडिकल घुसा हुआ है, इस फ्री रेडिकल को यहाँ से हटा देता है। और जैसे ये फ्री रेडिकल हटता है, अब जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ से हार्मोन्स जो है वो इनके अंदर एंटर होते हैं। ये भी स्टार्ट और ये भी स्टार्ट। तो ये स्टार्ट, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी के दरमियान जो फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं उनको ये एनाबॉलिज्म साफ कर देता है, और जो बाकी बचा हुआ उसको कौन साफ कर देता है? हमारा मेलेटोनिन जो है वो साफ कर देता है। अब जब मेलेटोनिन साफ कर देता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस हमारे अंदर प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटी एजिंग जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। मतलब जो हमारा हेयर फॉल है वो भी हमारा खत्म हो जाता है, स्किन के अंदर झुर्रियाँ पड़ना ये भी ठीक हो जाता है, थायराइड भी नॉर्मल तरीके से काम करने लग जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्सिटोनिन है उसका लेवल बढ़ जाता है, हड्डियां मजबूत होने लग जाती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनका जो लेवल है वो ऑप्टिमम हो जाता है, तो चेहरे की जो त्वचा है उसके अंदर चमक आने लग जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो कौन सा है? मेलेटोनिन। तो इस मेलेटोनिन की एक जो बूंद होती है ना, ये बूंद भी क्या करती है कि हमारे एनाबॉलिक प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से चालू कर देती है, जिससे हमारा एंटी एजिंग मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये मेलेटोनिन आता कहां से है? दोस्तों, ये जो मेलेटोनिन है, जब हम भरपूर गहरी नींद लेते हैं, भरपूर तरीके से गहरी नींद लेते हैं, मतलब हम जब 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं,
प्रॉपर नींद लेते हैं तो उस नींद के दरमियान हमारा जो मेलेटोनिन है वो बहुत अच्छी मात्रा में निकलता है, और यही मेलेटोनिन क्या करता है, हमारे अंदर जो एंटी एजिंग मैकेनिज्म है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है, उसको स्टार्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो, आपके अंदर एंटी एजिंग जो मैकेनिज्म है वो बढ़िया तरीके से काम करें, तो हमारे अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस का प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एनाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉपर तरीके से काम करें उसके लिए हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और हाइपोथैलेमस का कंट्रोल कब गड़बड़ हो जाता है, जब फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको हटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मेलेटोनिन की जरूरत पड़ती है। तो अपने ब्रेन के अंदर मेलेटोनिन का लेवल बढ़ाइए ताकि आपका एंटी एजिंग मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करे और आपका जो बुढ़ापा है वो रुक जाए, आपकी जवानी बहुत ही लंबे टाइम तक बरकरार रहे। और इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छी, एक भरपूर नींद लेने की आवश्यकता है। तो भरपूर तरीके से सोइए, अपना जो काम है उसको खत्म करिए और बढ़िया तरीके से अपनी एक अच्छी सी नींद लीजिए। जितना आप बढ़िया तरीके से नींद लेते हैं, जितना आप फ्री नींद लेते हैं, जितना आप 100% जब आप सो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सो के नींद लेते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर एडिक्वेट मात्रा में मेलेटोनिन सिक्रीट होता है जो हमारे एंटी एजिंग मैकेनिज्म को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करता है, चलाता है, और हमारा जो शरीर है वो लंबे टाइम तक क्या रहता है, जवान बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूस वर्क करता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, एंजाइटी चलती रहती है, जिसके कारण हमारे ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए, फ्री रेडिकल्स के लेवल को कम करने के लिए हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने स्लीप की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपनी नींद को बहुत ही भरपूर ले सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन के अंदर इनफ एडिक्वेट मात्रा में मेलेटोनिन सिक्रीट हो, जो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, एंटी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।